बनाई जा सकती हैं। पकड़। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? ये बिंदु है, देखो यहां से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? अनंत। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा बनाई जा सकती है। इसके बाद पेज पलटिए, पेज नंबर 16 पे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है? कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है? तो ये हमारा चित्र है LMPQR। तो रेखाखंडों के नाम देखेंगे हम LM, MP, MQ और QR। और एक रेखाखंड पर, सिर्फ एक रेखाखंड पे कौन सा स्थित है? L पे स्थित है, L जो रेखा है उस पे स्थित है LM। P पे स्थित है MQ। R पे स्थित है QR। P पे हम ये भी बोल सकते हैं PQ और MQ। चलिए, और दो रेखाखंडों पे स्थित है, जैसे कि रेखा M है, M पे ये दो रेखा है, M रेखाखंड जो है इस पे दो हैं, एक ये है LM और दूसरा है MQ। इसके बाद Q रेखाखंड, इसको हम मिला देते हैं, Q रेखाखंड पे दो हैं, एक तो MQ और QR, इस पे ये दो रेखा बन रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो ये है T। A और N ये बिंदु B, ये बिंदु है B। तो हाँ, जो T है वो प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि प्रारंभिक जो होता है वो ये दिखाता है कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो TA किरण का नाम है, TN किरण का नाम है और TB किरण का नाम है। अगला प्रश्न है, एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। हमने एक चित्र बनाया है, हमें OP OQ बिंदु O पर मिलते हैं। तो OP और OQ कहाँ मिल रहे हैं? बिंदु O पर मिल रहे हैं। बिंदु है और ये इस तरह का निशान मतलब ये किरण को बता रहा है, इस तरह का निशान मतलब ये रेखा को बता रहा है। तो ये X और Y एक किरण है, P और Q एक रेखा है जो बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेखा 1 पर बिंदु E और F स्थित है पर बिंदु D स्थित नहीं है। ये रेखा हो गई एक, इस पे बिंदु E और F स्थित है और D नहीं है, तो ये अलग है। अगला प्रश्न है, बिंदु P A B पर स्थित है, तो ये बिंदु P हो गया A B पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आकृति के नाम बताना है हमें ये चित्र दिया है और 5 बिंदु के नाम बताने। तो ये हमारे बिंदु हो गए B O C E D। फिर हमें रेखा के नाम बताने, तो रेखा के नाम हो गए OA OD DE। रेखा जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है वो रेखा होती है। तो DE DO DB EO ये रेखा है हमारी, और ये तो किरण है तो इसके नाम नहीं आएंगे। अगला देखते हैं हम 4 किरणों के नाम लिखने। तो किरण हमें पता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतहीन बिंदु होता है। DB ये हो गया DB, DE DE EB EB OE OE। अनेक किरणें हो सकती हैं, यहाँ और भी अनेक किरणें हो सकती हैं। अब 5 रेखाखंडों के नाम बताना है। रेखाखंड जो सीमित दायरे में होती है, DE ये दोनों, बस इतनी, DO DO EO EO OB OB EB E और B, ये रेखाखंड हो सकते हैं। और पास करें इसको, इतना पास करें ना, ऐसे। प्रश्न नंबर 6, OA एक किरण है, यह O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है, बिंदु B से भी गुजरती है। यह हमारा चित्र है O, ये B A। अब हमें बताना है क्या OB भी नाम दे सकते हैं? OB हम किरण का नाम OB दे सकते हैं, हमें OA तो दिया हुआ है, और क्यों? तो इसका उत्तर हम बताएंगे कि हाँ, हम OA है और OB भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु O है और ये जो किरण है ये B और A दोनों से होकर जा रही है, तो हम इसका नाम OA और OB दोनों ही दे सकते हैं।
अगला प्रश्न है, क्या हम ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं अथवा क्यों नहीं? देखिए ओ ए और ओ ए तो लिख सकते हैं लेकिन ए ओ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु गलत हो जाएगा ना, प्रारंभिक बिंदु तो ओ ए। नहीं, हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते क्योंकि किरण का नामांकन प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। ओ ए में प्रारंभिक बिंदु ओ है परंतु ए ओ में प्रारंभिक बिंदु ए नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा।